दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा। मेरा दिल है यीशु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों की जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आइए हम आज का प्रवचन सुनते हैं। आज का टॉपिक है, क्या आप व्यभिचारी हैं? क्या आप व्यभिचारी हैं, पापी हैं? तो भी प्रभु आपको आशीष करेंगे। आइए हम विषय समझते हैं। होशे की पत्री से समझेंगे हम। आइए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की हमेशा यह मनसा रही है कि अपने हाथों से बनाए हुए मनुष्यों से अधिक प्यार करता रहे। और जब से यह सृष्टि बनी तभी से परमेश्वर ने अपने लोगों से विशेष प्रेम किए हैं, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ है। आज तक भी उसका प्रेम पूरी तरह से झलकता है। परंतु हम व्यभिचारी मनुष्य परमेश्वर को शुरू से लेकर अभी तक उसे हमेशा दुख देते रहे, उसकी आज्ञाओं और नियमों और व्यवस्थाओं को बार बार तोड़ते और उल्लंघन करते आए हैं, वरन आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। पर परमेश्वर दंड देने के बाद फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमसे भी नीचे गिर करके क्षमा करके हमें माफ करते, बढ़ाते, उठाते, आशीष करते आ रहा है। पूरे बाइबल में होशे की पत्री के द्वारा होशे भविष्यवक्ता की शादी और उसका विवाह एक वरन दो व्यभिचारी स्त्री से परमेश्वर खुद कराकर पहले व्यभिचारी के कारण दंड देकर बाद में उस व्यभिचारी से भी परमेश्वर नीचे गिर करके क्षमा करके उस व्यभिचारी औरत और उसके बच्चों को विशेष आशीष और प्रेम किए हैं। जो होशे की पत्री से हमें दो मुखी संदेश मिलता है। नंबर 1, पहले व्यभिचारी के कारण दंड और बाद में व्यभिचारी होने के बाद भी आशीष। नंबर 2, वचन में मूर्ति पूजा करने वाले और अन्य देवी देवताओं के पीछे भागने वाले लोगों को परमेश्वर ने उन्हें भी साफ शब्दों में व्यभिचारी घोषित किए हैं। आइए हम इसे वचन के द्वारा देखते हैं। होशे की पत्री अध्याय 1-2 और होशे की पत्री अध्याय 2 का 4, 13, 14, 19, 20, 23, अध्याय 3 का 1, अध्याय 6 का 6, 7, अध्याय 12 का 10 और होशे का 14 के 1 से लेकर 8 तक। आइए हम पढ़ते हैं। होशे की पत्री अध्याय 1 वचन 2। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने उससे यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम कर रहा है। तब उसका पुत्र, मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने उस वेश्या से शादी कर लिया तो उसके बाद में परमेश्वर ने उसे पुत्री दिए, तब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। शादी करने के बाद उसका पुत्र उत्पन्न हुए। पहले पुत्र का नाम था इजराइल, यह लड़का था,
दूसरे पुत्री का नाम था लोरुहामा जो लड़की थी। तीसरा फिर लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था लोअम्मी, यह लड़का था मेरे भाइयों बहनों। और उस वेश्या औरत से जो होशे ने शादी किया था उससे यह 3 लड़के लड़की पैदा हुई, 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुआ। फिर से हम इसे देखते हैं होशे की पत्री 2:4 में, उसने उसके बच्चों पर भी, परमेश्वर कहते हैं उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने ही होशे को बोला शादी करने के लिए, और उससे जो लड़के पैदा हुए तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको भी दंड दूंगा क्योंकि कुकर्म के लड़के हैं। लेकिन आगे परमेश्वर फिर अपनी वाचा को वहां से तोड़ते हैं और पश्चाताप करते आशीष देने के लिए। हम उसे देखते हैं और यहाँ पर भी परमेश्वर होशे का 2:13 में कहते हैं, वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत्थ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा, यहोवा की यह बारी है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि जो उसके बच्चे हैं, जो कुकर्म करने वाले के बच्चे, उसको मैं दंड दूंगा। और जो औरतें हैं, जो उनके बच्ची हैं, और वो जो औरत है बेचारी, जो अपनी नत्थ है और अपना गहना और अपना जो कुछ सजने का सामान उसको पहन करके अपने यारों के साथ जो घूमती फिरती हैं और वेश्यागिरी करती है, परमेश्वर कहता कि मैं उसे दंड दूंगा, ये मेरी यहोवा की बारी है। ऐसे परमेश्वर कह रहे मेरे भाइयों बहनों। लेकिन परमेश्वर आगे चल करके पश्चाताप करते हैं और देखिए कहते हैं होशे का पत्री अध्याय 2:14 में कहते हैं, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें कहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता को मैं लेके जाऊंगा और उसे मोहित करूंगा, जंगल में लेके जाऊंगा, उसके मन को परिवर्तन करूंगा और उसे शांति दूंगा। फिर होशे का 2:19 और 20 में कहता है कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। 20 नंबर का आता है, यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि तुम बेविचारी हो, तुम पापी हो, सब कुछ करने के बाद में भी परमेश्वर कहते मैं तुझे शांति दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, करुणा करूंगा और तुझे अपना बना लूंगा और तुझे आशीष करूंगा। हाँ मेरे भाइयों बहनों, सारी बातों के बाद में भी ऐसा आशीष की बातें परमेश्वर कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, तब आगे कहते हैं होशे 2:23 में कहते हैं, मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोहामा पर दया करूंगा और लोउम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है और वह कहेगा ये मेरी परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, जिस बेविचारी लड़की के बेटा और बेटी से परमेश्वर नफरत किए और पहले कह चुके कि मैं तेरे बच्चों को भी कुछ दया ना करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं, अब तुझे भी दंड दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहा तुझे मैं जंगल में लेकर के जाऊंगा और वहां तुझे शांति दूंगा, तेरे मन का परिवर्तन कर दूंगा, फिर मैं तुझे आशीष करूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और तुम कहोगे हे मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, होशे 3:1 में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारी होने से भी अपने प्रिय को प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकिया से प्रीति रखते हैं तो भी यहोवा उनसे प्रीति करता है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि तुम ऐसी दूसरी एक व्यभिचारी स्त्री से तू जा करके शादी कर। होशे को पहली शादी एक स्त्री व्यभिचारी से कराए और होशे की दूसरी शादी भी करवाए एक व्यभिचारी स्त्री से। और परमेश्वर कहते हैं तू जाके ऐसा कर, शादी कर, ताकि मैं उससे फिर से प्यार करूं और लोग जाने कि जो मेरे लोग हैं, जो इस्राएली दूसरे देवी देवता के पीछे भागते हैं, दूसरे देवी देवता के पीछे भागते हैं, मैं उनको उतना सब होने के बाद भी मैं उनसे दोबारा प्रेम करूंगा और उन्हें आशीष करूंगा और ये मेरी इच्छा है, इसलिए तू ऐसा कर। फिर होशे 6:7 कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं और होम बलि से अधिक
यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि उसे होम बलि नहीं चढ़ाएं, उसको अन्य बलि नहीं चढ़ाएं, कोई उसके लिए कुछ ऐसा काम न चढ़ाएं। परमेश्वर कुछ भी चढ़ाओ पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते कि मैं प्रसन्न हूं तो मेरी जो आज्ञा है, मेरी आज्ञा पे चलो और मेरी जो आज्ञा उसके ऊपर चलो और मेरे आज्ञा का जानने वाला तुम बनो। जो मेरी आज्ञा है, जो मेरी व्यवस्था है, उसको तुम जानो और समझो, उसी पर मैं प्रसन्न होता हूं। और साथ कहता है, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। वचन कहता है कि मेरे लोग जो है, इस्राएली लोग है, आदम जैसा अपने वाचा को तोड़ दिया। 7 नंबर कहता है, 3 का 7 कहता है, होशे 3 का 7 कहता है कि परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां से मुझसे विश्वासघात किया है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, सारी इस्राएली के व्यभिचारी स्त्री के जैसे जो है मूर्ति पूजा करते हुए, व्यभिचार करते हुए, पाप बुराई करते हुए परमेश्वर की वाचा को तोड़ दी। वही परमेश्वर उन्हें बता रहे हैं, उनके साथ निंदा कर रहे हैं कि परमेश्वर बता रहे हैं कि लोगों ने वो आदम जैसा मेरे साथ धोखा किया है, आदम जैसा मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरे वाचा को तोड़ डाला है। फिर होशे 12 का 10 कहता है, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता रहा। वचन कहता कि मैं देखो बार बार लोगों को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे परमेश्वर के राज्य में आगे जाना है, कैसे तुम मुझे मजबूत बनोगे, कैसे पापों से बचोगे, बार बार सारी बातों को बताते आया हूं और दर्शनों के द्वारा भी बताते आया हूं, फिर भी वो लोग नहीं फिरे। और होशे का 14 1 का 8 कहता है, आइए हम होशे का 14 का 1 से 8 तक हम पढ़ते हैं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपनी अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। असुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़े पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं फिर 4 नंबर का आता, 14 का 4 नंबर का आता, जो विशेष वचन है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, सेत समेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूलेगा फलेगा और लबालोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबालोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे और उसकी कृति लबालोन के दाख मधु की सी होगी। एप्रम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सानौर सा हूं, मुझी से तू फल पाएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ मेरे भाइयों बहनों, पहले तो परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों, इस पूरे होशे की पत्री में परमेश्वर होशे की पत्री के द्वारा, होशे के द्वारा अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं। पहले तो प्रमोट कर रहे, परमेश्वर कह रहे तू जा करके व्यभिचारी स्त्री से शादी कर, उसे अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर में से जो बच्चे पैदा हुए उसे अपना बेटा बना ले। और मेरे भाइयों बहनों, और वैसा ही होशे भविष्यवक्ता करते हैं और करने के बाद में उसके पास जो बेटा और बेटी होते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा। क्यों दंड दूंगा? क्योंकि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो कुकर्म के ही बच्चे हैं। उस व्यभिचारी स्त्री से कहते हैं कि व्यभिचारी स्त्री को भी मैं दंड दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तो व्यभिचारी कुकर्म किए हुए ही बच्चे हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, और ऐसा परमेश्वर करते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं और उन्हें ताड़ना भी देते हैं। और फिर परमेश्वर थोड़ी दिनों के बाद फिर होशे से कहते हैं, तू जा करके एक और दूसरी स्त्री ब्याह ले, और वो ऐसी स्त्री हो जो व्यभिचार भी करती हो और अपने पति को प्यारी भी हो। तो ऐसा इसलिए कर कि
जो हमारे इस्राएली लोग हैं, वो लोग हमारे तो हैं, लेकिन अन्य देवताओं और देवियों की पूजा पाठ करते हैं और सारी बातों से लीन रहते हैं और दाख मधु खाते हैं और भांग का गोला खाते हैं। जो टिकिया कहा गया यहाँ पे वो भांग के गोला को दर्शाता है। तो ऐसे को लोग काम करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनको भी मैं प्यार करता हूँ। हाँ मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो परमेश्वर ने इस व्यभिचारी स्त्री से जो शादी करके बच्चे पैदा करके और बच्चों को ताड़ना देने की जो बातें कर रहे हैं, ये परमेश्वर टोटल व्यभिचार जो दिखा रहे मेरे भाइयों बहनों यहाँ पे। और परमेश्वर का कहने का मतलब कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा से अलग नहीं है, वो इसी तरह से व्यभिचार करते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पूरे वचन में उसका निचोड़ है मेरे भाइयों बहनों कि वो पूरी तरह से, उसका निचोड़ है कि पूरी तरह से जो पूरे होशे की पत्री में लिखा हुआ है कि हमारे लोग इस्राएली जो हैं ये व्यभिचार करते हैं। और व्यभिचार का मतलब दिखाया हुआ है, इसका मतलब दिखाया हुआ है कि मूर्ति पूजा। दूसरे शब्दों में जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग व्यभिचार के समान हैं। परमेश्वर मूर्ति पूजा को व्यभिचार बताया हुआ है मेरे भाइयों बहनों। जैसे एक व्यभिचारी व्यभिचार करता है, उसी तरह जो कोई मूर्ति पूजा करता है वो भी मूर्ति के साथ में और अन्य देवी देवता के साथ में व्यभिचार करता है, ऐसा वचन कहता है। आइए हम आगे देखते हैं मेरे भाइयों बहनों। और मैं उसके भटक जाने वाली आदत को दूर करूंगा, मैं सेत समेत उससे प्रेम करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर से भटकने वाली आदत को अपनी सामर्थ्य से निकालेगा और सेत समेत आशीष देंगे। हालांकि मनुष्य सुधरना नहीं चाहता है, ना ही सुधरने को तैयार है, तो भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मनुष्य को सुधारेंगे और आशीष भी करेंगे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, और यदि आपको बुरा होने के बाद भी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, परमेश्वर का बड़प्पन है। यदि आप मेरे भाइयों बहनों, और यदि आपको बुरा होने के बाद भी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, तो परमेश्वर का बहुत बड़प्पन है। परंतु यदि आप आशीष के बाद भी ज्यादा दिनों तक अपने पाप से ना फिरे, तो शैतान आपको जरूर दंड देगा। फिर आपको सुधरने के बाद फिर परमेश्वर वापिस जरूर आशीष करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, जब जब परमेश्वर के लोग पाप किए तब जब जब परमेश्वर के लोग पाप किए तब उनको दंड मिला है शैतान की तरफ से। फिर दंड के बाद क्षमा करके परमेश्वर ने आशीष किया है। यह प्रक्रिया शुरू से आज तक चलती रही है। यह प्रक्रिया शुरू से आज तक चलती रही है कि जब जब इस्राएलियों ने पाप किया है, जब जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया है, तब दंड हुआ है। जब जब परमेश्वर के लोगों ने पश्चाताप किया है, तब तब परमेश्वर ने आशीष किया है। जब जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया है, तब परमेश्वर ने दंड दिया है। जब जब परमेश्वर के लोगों ने पश्चाताप किया है, तब परमेश्वर ने आशीष किया है। यह प्रक्रिया शुरू से लेकर आज तक चल रही है। मेरे भाइयों बहनों, जब पाप किए तो दंड मिला, जब मन फिराए तब आशीष मिला। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर कोई मनुष्य बार बार पाप करे तो क्या परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष करते रहेंगे? अगर कोई मनुष्य बार बार पाप करे तो क्या परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष करते रहेंगे? उत्तर है मेरे भाइयों बहनों, हाँ, परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष करते रहेंगे। उसका कारण यह है कि नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर प्रेमी है, इसीलिए आशीष करेंगे। नंबर 2, आप परमेश्वर से लिपटे हैं, आप परमेश्वर के पास आते जाते हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी पाप करें तो भी परमेश्वर आशीष करेंगे। यदि आप अपने जीवन में ज्यादा दुख चाहते हैं और ज्यादा आशीष भी चाहते हैं, तो आप बार बार पाप में गिरते और उठते रहें। दूसरे शब्दों मेरे भाइयों बहनों, जब जब आप पाप में गिरेंगे तब आपको विश्वासी होने के बाद भी तकलीफ, दुख और समस्या क्लेश आएगा। और जब जब आप पश्चाताप करेंगे तब तक आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगा।
नंबर 2, यदि आप अपने जीवन में केवल सुख और आशीष चाहते हैं तो आप बिल्कुल पाप में न गिरे, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रताई में चलते रहे, तब आप हमेशा परमेश्वर का अपने जीवन में आनंद लेते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, इस होशी की पत्री में पूरा परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में लिखा है, एक व्यभिचारी के द्वारा दर्शाया हुआ है कि हमारे लोग कैसे करते हैं, कैसे कैसे पाप करते हैं। तो आप इस पूरी होशी की पत्री को पढ़ें, इस वचन को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देवे, सारी बातों को जान पाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग सृष्टि के मालिक मेरे प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भाई बहन परमेश्वर इस वचन को सुन रहे मेरे परमेश्वर, उनके बाल बच्चे परिवार को आशीष के, उनके मन को परिवर्तन कर परमेश्वर। जो भाई बहन बेविचार में फंसे हुए परमेश्वर, बेविचार से बाहर आए, ताकि परमेश्वर आप दोहरा उनसे प्रेम करें, उनके बाल बच्चे परिवार को आशीष, उनके मन का परिवर्तन हो जाए पिता। जो भाई बहन मूर्ति पूजा में फंसे हुए परमेश्वर, अन्य देवी देवता में फंसे हुए मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता पिता, उनके जीवन में आशीष कर, अपने मन का फिराव करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि मूर्ति पूजा भी एक बेविचार है। परमेश्वर ने जो पूरे दावे के साथ कहा कि जो कोई मूर्ति पूजा करता है वह व्यभिचार करता है, जो कोई मूर्ति पूजा करता है, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, वह मूर्ति पूजा के साथ में देवी देवताओं के साथ में व्यभिचार करता है। व्यभिचार, स्त्री के साथ व्यभिचार करना और मूर्ति पूजा करना और देवी देवताओं के साथ पूजा करना दोनों समान परमेश्वर ने बताया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा आशीष कर पिता, सारे पूजा पाठ को, देवी देवता को छोड़ करके आपकी तरफ मन फिराए मेरे परमेश्वर, आपकी तरफ मन फिरा करके मेरे परमेश्वर आपके साथ में आगे बढ़े परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मूर्ति पूजा से मेरे भाई बहन दूर होने पाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं पिता, इनको व्यभिचार की आत्मा से बाहर निकालें, इनका मन का परिवर्तन करें पिता, ताकि पिता आपका वचन पिता परमेश्वर होशी की पत्री अध्याय 14 1 से लेकर 8 तक उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहा था पिता परमेश्वर 14 का 4 से लेकर 8 तक का था परमेश्वर, मैं उनकी भटक जाने को आदत को दूर करूंगा, मैं श्वेत समेत प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शिशोन वह सोमन के समान फूलेगा फलेगा और लबालोन के समान जड़ फैलाएगा, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबालोन की सी हो जाएगी। जो उनकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे और दाखमधु के समान फूलेंगे फलेंगे, और उनकी कीर्ति लबालोन के दाखमधु की सी होगी। अब्राम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनौर पर सा मुझसे दूर फल पाया करेगा। मेरे प्रभु में विनती करता हूं पिता, ऐसा ही मेरे लोगों के जीवन में हो जाए परमेश्वर। जो लोग देख रहे हैं पिता, अपने मन को फिराए मेरे परमेश्वर, आपसे आशीष पाए पिता, उनको तो क्षमा कर, उन्हें आशीष कर पिता, अपना बेटा और बेटी बना ले परमेश्वर। जैसे उस व्यभिचारी के बेटा और बेटी को आपने बेटा बनाया मेरे परमेश्वर, उसी तरह से मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन जो व्यभिचारी हैं पिता परमेश्वर, जो मूर्ति के साथ और देवी देवता के साथ व्यभिचार करते हैं, जो स्त्री के साथ कुकर्म करते व्यभिचार करते पिता, उनके पापों उनके अपराधों को क्षमा करके उनको अपना बेटा और बेटी बना ले मेरे परमेश्वर। उन्हें फिर से बुद्धि और ज्ञान दे पिता, पर उनके अंदर भटकने वाली आत्मा को निकाल करके प्रेम की आत्मा भर दे मेरे परमेश्वर। शेत समेत उन्हें आशीष कर मेरे परमेश्वर, उनके अंदर भटकने वाली आत्मा, व्यभिचारी मूर्ति व्यभिचार वाली और स्त्री व्यभिचार वाली कुकर्म वाली आत्मा उनके अंदर से निकाल कर पिता अपने प्रेम में बांध मेरे प्रभु, और आशीष कर अपने पीछे लेके चल पिता। इनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी, समस्या, दुख, दलिदर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। यस लॉर्ड, विश्वास करता मेरे परमेश्वर, आपने प्रार्थना हमारी विनती को सुना है डैडी पिता। छोटी सी प्रार्थना विनती में यीशु के नाम गवाही के रूप मांगता हूं पिता, छोटे डैडी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। ये जो होशे की पत्री है, होशे की पत्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। एक छोटा अध्याय है, आप इसे पूरी तरह से पढ़ें ताकि आप जान पाएं। मेरे भाइयों बहनों, इस पूरे अध्याय में परमेश्वर का मकसद क्या है, मैं उसे आपको फिर से वापस जाते जाते बता देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने होशे को बेभिचारी स्त्री से शादी करवाए, और एक नहीं दो स्त्री से शादी करवाए, और उसके पास जो बच्चे हुए, बच्चे के कारण वो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी कुकर्म से ही पैदा हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि स्त्री व्यभिचारी है
जो वेश्या है तो उससे उसके बच्चे भी अवैध होंगे और कुकर्म किए हुए होंगे, कुकर्म के बच्चे होंगे। परमेश्वर खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी कुकर्म के बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे नहीं, कुकर्म किए हुए बच्चे हैं। कुकर्म के द्वारा ही तुम्हारे बच्चे। इसके कारण मैं तुम्हारे बच्चों को दंड दूंगा और तुम्हारी पत्नी को भी दंड दूंगा। और परमेश्वर जो एक एक नहीं दो दो व्यभिचारी स्त्री से होशे ने शादी किया था और ये अपने मर्जी से नहीं किया था, परमेश्वर खुद बोले थे, उनके बोलने की वजह से ही किए थे। और करने के बाद में परमेश्वर ने दोनों स्त्रियों के बेटे को और स्त्रियों को भी दंड दिए। हाँ मेरे भाइयों बहनों, लेकिन दंड देने के बाद भी परमेश्वर उनके साथ फिर से एक वाचा को जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को फिराव कर दूंगा, तुम्हारे मन को ऐसा फिराव कर दूंगा, एक जंगल में मैं लेकर के जाऊंगा और जंगल में ले जा करके तुम्हारे मन का मैं परिवर्तन कर दूंगा। उसके बाद तो न तो व्यभिचार करेगी और ना ही तो मूर्ति पूजा के पीछे भागेगी। दूसरे शब्दों में तुम्हारे मन का मैं पूरी तरह से परिवर्तन करूंगा। तुम गंदे हो तो भी मैं तुझे प्यार करता हूं और तुम जो है मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे दास और दासी हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना दास और दासी बनाऊंगा और तुम कहोगे हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता। मेरे भाइयों बहनों, और परमेश्वर उस व्यभिचारी के बेटा और बेटी को भी अपना प्रिय बेटा और बेटी बना लिए। जबकि गुस्सा करते हुए, दंड देते हुए, सारी बातों से परेशान करते हुए वो लोग को फिर से परमेश्वर पश्चाताप करके कहते कि तुझे गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तुझे अपना बेटा और बेटी बना लूंगा। तू मेरे जन हो, तू मेरे दास और दासी हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे आशीष करूंगा, तुम्हारे मन को फिराऊंगा। और परमेश्वर ने लास्ट में होशे की पत्री में 14 से लेकर 8 तक में कहते हैं कि मैं तुझे आशीष करूंगा और परमेश्वर ने आशीष भी दिया। हाँ मेरे भाइयों बहनों, इस वचन का निचोड़ यही है कि आप कितने बड़े व्यभिचारी हैं, आप कितने बड़े पापी हैं मेरे भाइयों बहनों। जैसे परमेश्वर ने उसके पत्नी के बेटा और बेटी को आशीष किए व्यभिचारी होने के बाद ही क्षमा करके, उसी तरह से आपको भी जरूर आशीष करेंगे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, कितने बड़े व्यभिचारी आप होंगे, कितने बड़ी आप मूर्ति पूजक होंगे, कितना बड़ा पाप करने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे नीचे गिर करके, आपसे नीचे और भी गिर करके और आपको ऊपर उठा लेंगे और आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको आशीष करेंगे। पूरी पत्री में यही दर्शाया हुआ है। आप इसे एक बार नहीं 4 बार पढ़ें ताकि आप जान पाएं। हे मेरे भाइयों बहनों, लेकिन बशर्ते ऐसा नहीं कि आप व्यभिचार करते ही रहें, बिल्कुल ऐसा ना करें। अपने व्यभिचार से, पाप से, मूर्ति पूजा से बचें ताकि हमेशा आप परमेश्वर के आशीष बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाप के कारण जैसे उस व्यभिचारी के बेटे और बेटियों को दंड दिया गया तो आपको भी दंड मिले। देखिए, आप पाप करेंगे आपको दंड मिलेगा, अब बाद में परमेश्वर खुद आशीष करेंगे। लेकिन जितना दिन आप पाप के कारण दुख भोगेंगे वो क्या फायदा। इससे अच्छा यही है कि हम पाप ना करें, हमेशा परमेश्वर में आनंदमय सुखमय जीवन जीते रहें। हाँ मेरे भाइयों बहनों, यही मेरी आपसे अपेक्षा है, यही आपसे मेरी कामना है कि आप परमेश्वर के राज में बने रहें, बगैर पाप में गिरे, बगैर समस्या में गिरे, परमेश्वर के साथ चलते रहें और आशीष का ढेर अपने जीवन में बटोरते रहें, आशीष पाते रहें। हाँ मेरे भाइयों बहनों, यदि आप गिरते हैं तो दंड के योग्य होते हैं, फिर भी परमेश्वर आपको बाद में क्षमा करेंगे, आशीष में लेंगे। लेकिन जितना दिन आपका माइनस पॉइंट आएगा, जितना दिन आप परेशान, हताश, निराश रहेंगे, बीमार रहेंगे, उसका क्या मतलब। इसीलिए बगैर पाप में गिरे हुए, बगैर समस्या में गिरे हुए, हमेशा परमेश्वर के साथ में सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रताई में चलते हुए परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, विश्वास करता हूँ कि इस वचन पर आप विश्वास करेंगे और अपने पापों को, बुराइयों को भुला करके परमेश्वर के राज में आगे जाएंगे। यश सभी भाई बहनों की जय मसीह, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।